वेलकम बैक टू चैनल। और अगर आप यहाँ नए हो तो सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको हमारी सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मैं हूं श्रुति लोटेकर और आज हम बात करने हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, रियल कैश लूडो ऐप्स के बारे में हम जानेंगे। तो आज लूडो सिर्फ एक कैजुअल बोर्ड गेम नहीं है, बल्कि काफी लोगों के लिए ये इनकम का एक सोर्स है। तो आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि कैसे ये रियल कैश लूडो ऐप्स आखिर काम करते हैं, किस किस तरीके से हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं इनसे, और आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन और जरूरी है अगर आपको खुद का एक रियल कैश लूडो ऐप स्टार्ट करना है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस पूरे वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और टॉपिक्स हैं जो आपके एप्लीकेशन के लिए बहुत काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लूडो ना इंडिया का एक ट्रेडिशनल गेम है, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा, जवान हो या बूढ़ा हो, हर कोई लूडो खेलता है और खेल चुका है। लेकिन अब जैसे मोबाइल गेमिंग का जो एप्लीकेशन या मोबाइल गेमिंग का जो ट्रेंड है ना, वो बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से इस लूडो को ना एक नया चेहरा मिल गया है रियल कैश लूडो ऐप के दौरान। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर रियल कैश लूडो ऐप जो है ना, वो लोगों को अलाउ करता है कि वो आराम से आकर लूडो खेल सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है, लोग आते हैं, यहाँ पे एंट्री फी देते हैं, टूर्नामेंट या गेम खेलते हैं और आखिर में विनर को मिलता है कैश प्राइज। बात करते हैं कि ये लूडो एप्लीकेशन या रियल कैश लूडो एप्लीकेशन आखिर काम कैसे करता है। तो पहले तो मैं बता दूं, काफी ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और इफेक्टिव एप्लीकेशन होते हैं। यहाँ पर सिंपली एक यूजर आता है, मतलब वो जो एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड करता है, अपने आप को रजिस्टर कर लेता है, फिर अपने बैंक अकाउंट में, जो एप्लीकेशन का बैंक अकाउंट है, वहां पे एक डिपॉजिट देता है। उसके बाद गेम्स और टूर्नामेंट सिलेक्ट करता है कि हमें कौन सा गेम खेलना है, और यहाँ पे हर एक गेम की, हर एक टूर्नामेंट अलग अलग एंट्री फी होती है। वो एंट्री फी पे करके वो लोग गेम खेलते हैं। गेम और टूर्नामेंट के एंड में जो विनर होता है उससे मिलता है कैश प्राइज। तो यहाँ पर ये जो एप्लीकेशन होते हैं ना, वो अपने सिंपल तरीके से इजी टू यूज एप्लीकेशन और विनिंग कैश प्राइज से अट्रैक्ट कर लेते हैं काफी ज्यादा लोगों को। नेक्स्ट बात करते हैं इनके रेवेन्यू जनरेशन के बारे में। तो काफी अलग अलग तरीके से लोग रेवेन्यू जनरेट करते हैं। पहला तो और सबसे इफेक्टिव एंट्री फी ऑफ कमीशन। यहाँ पर क्या होता है, समझिए दो लोग खेल रहे हैं, दो लोग लूडो खेलने आए, हर एक ने 100 रुपीज एंट्री फी डाली, टोटल एंट्री फी हो गई 200 रुपीज। अब जो विनर है उसे मिलेगा 180 रुपीज, और यहाँ पे उसके जो 20 बचे हैं वो आ जाएंगे ओनर के पास। इस तरह से आप एंट्री फी और कमीशन से आप कमा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इन ऐप परचेज फी। तो यहाँ पे क्या होता है, कई बार ये लोग जो एप्लीकेशन है ना, वो ऐप के अंदर अलग अलग डिजाइन, जैसे कि डाइस में अलग डिजाइन दे दिया, जो आप खेल रहे हो थीम दे दिया, आपको अलग सा थीम दे दिया। तो यहाँ पर गेमिंग एक्सपीरियंस बढ़ाता है ये, और लोग कभी कभार इस चीज के लिए पे भी कर देते हैं, पर ये आपके रेवेन्यू में काफी अच्छा इम्पैक्ट ला सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट की। तो यहाँ पर रियल कैश लूडो ऐप भी एडवर्टाइजमेंट से बहुत अच्छा खासा कमा सकता है। लेकिन आपको तो ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि कहीं आपके एडवर्टाइजमेंट इतने ज्यादा ना हो जाए कि जो गेम स्मूथली खेल रहे हैं लोग वो खेल ही ना पाए। एडिशनली आप इसमें और एक क्या कर सकते हैं, एड फ्री यानी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन आप दे सकते हैं अपने कस्टमर को। तो यहाँ पे वो लोग आपको पैसे देंगे कि उन्हें एड्स मत दिखाओ, तो इससे भी आप अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लीगैलिटीज एंड यूजर सेफ्टी की। तो जैसे कि रियल कैश ऐप होते हैं ना, यहाँ पे लीगल चीजें बहुत मायने रखती है, क्योंकि इंडिया में तो सारे स्टेट्स में ये जो रियल कैश गेमिंग है वो अप्रूव्ड है, वो लीगल है। लेकिन कुछ एग्जांपल्स, कुछ एक्सेप्शंस ऐसे हैं जहां पर ये अप्रूव्ड, जहां पे ये लीगल नहीं है, इलीगल है। उनकी बात करते हैं असम, ओडिशा और तेलंगाना। तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि आप कौन से स्टेट्स में ये गेम लॉन्च करने वाले हो, और आपको पूरा ध्यान रखना चाहिए रूल्स और रेगुलेशंस का। नेक्स्ट बात करते हैं कि सिक्योरिटी कैसे मेंटेन करें। तो आपका जो यूजर डाटा और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है ना, उसके लिए सिक्योरिटी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप चाहे सिक्योर गेटवेज, पेमेंट गेटवेज से करो, या ज्यादा इंस्क्रिप्शन, क्वालिफाइड इंस्क्रिप्शन अपने एप्लीकेशन पे दो, ताकि सिक्योरिटी मेंटेन हो, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है ऐसे एप्लीकेशन पे। नेक्स्ट बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की, जिससे आपको पता चलेगा कि क्यों ये एप्लीकेशन इतने ज्यादा सक्सेसफुल है, मतलब प्रूव हो जाएगा ये एप्लीकेशन सच में सक्सेसफुल है। बात करते हैं लूडो की, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं लूडो के। बात करें उनके डाउनलोड की
330 मिलियन टाइम्स डाउनलोड हो चुका है। बात करें एक्टिव यूजर्स की तो यहाँ पे 2023 का ही डाटा हम देख लेते हैं तो मंथली एक्टिव यूजर्स लूडो किंग के हैं 124 मिलियन, काफी बड़ी अमाउंट है। बात करें अगर रैंकिंग की तो Q3 यानी क्वार्टर 3 2023 में एशिया के सबसे बेस्ट टॉप नंबर 1 में आया था लूडो किंग ऐप डाउनलोड के मामले में, और उसी क्वार्टर में सिर्फ उसी क्वार्टर के दौरान ही 43 मिलियन डाउनलोड हुए थे लूडो किंग के, और इनकी ग्रोथ बहुत होती जा रही है। इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये एप्लीकेशन आगे जाके और भी ज्यादा ग्रो करने वाले हैं, और अगर आपको इस पे कदम रखना है तो ये अभी का सही एकदम टाइम है। बात करें लेसन्स की तो इस पूरे बात जो हमने की उससे हम सीखे क्या, कैसे हम अपने एप्लीकेशन से यूज कर सकते हैं। तो पहला है फोकस ऑन यूजर एक्सपीरियंस। अपने यूजर एक्सपीरियंस पे हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि ऐसे एप्लीकेशन में ना यूजर एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मायने रखता है। उसकी वजह से आप यूजर को अट्रैक्ट करते हो और रिटेन भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आप काफी अलग अलग चीजें कर सकते हो, जैसे क्विक मैच मेकिंग हो गया, स्मूथ एनिमेशन हो गया, या फिर जो गेमिंग हिस्ट्री है वो जल्दी अवेलेबल करना हो गया। तो इस सब से ना आपका यूजर एक्सपीरियंस बढ़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कंप्लायंस की। तो कंप्लायंस पे यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, इसका मतलब क्या है, लीगल चीजें जो लॉ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो यहाँ पर ना कभी कभार ऐसा होता है, जैसे हमने बात कर ली कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर ये लीगल नहीं है। तो अगर आपको ये एप्लीकेशन लॉन्च करना है, पहले लीगल चीजों पे ध्यान रखिए, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पे आपकी नजर होनी चाहिए जो आपके एप्लीकेशन के लिए जरूरत है, ताकि आपको आगे जाके कोर्ट बैटल्स लड़ने ना पड़े और आपका ऑपरेशन बहुत स्मूथ तरीके से चलता रहे। नेक्स्ट बात करते हैं एंगेज यूजर्स थ्रू टूर्नामेंट्स। मतलब यहाँ पर क्या करना है, आपको अपने यूजर्स को टूर्नामेंट्स देने अलग अलग, क्योंकि इसकी वजह से एंगेजमेंट बढ़ती है और रिटेंशन भी बढ़ता है। तो यहाँ पर आप डेली, वीकली, चाहे मंथली टूर्नामेंट्स दे सकते हैं, पर उसमें अट्रैक्टिव प्राइसेस रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर से लोग ज्यादा एंगेज होंगे, ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं सिक्योर ट्रांजैक्शन की। तो यहाँ पर ऐसे जो एप्लीकेशन है ना, इसमें सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो टॉप टायर इंस्ट्रक्शंस आप रखिए और सिक्योर पेमेंट डेटाबेस रखिए, ताकि आपका यूजर डाटा भी प्रोटेक्टेड रह सके और जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो भी सिक्योर रह सके। तो लास्ट में हम बात करते हैं कस्टमर सपोर्ट एंड कम्युनिटी बिल्डिंग की। तो यहाँ पर कस्टमर सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 24/7 कस्टमर सपोर्ट रखिए, क्योंकि आपका जो यूजर्स है वो कभी भी गेम खेल सकता है और आपको हमेशा उसके लिए अवेलेबल रहना है। इसकी वजह से क्या होगा, आपका ट्रस्ट बढ़ेगा आपके लिए, और यहाँ पे आपका रिटेंशन भी बढ़ेगा। फिर आपके जो कस्टमर्स है वो किसी और दूसरे एप्लीकेशन में जाएंगे। ये सब हमने क्या क्या सीखा, और अगर आपको खुद का एप्लीकेशन स्टार्ट करना है तो ये एकदम सही मौका है, क्योंकि अब ये जो ऑनलाइन गेमिंग है ना और बढ़ते जाने वाला है। इसकी जो सीमा है ना वो अनलिमिटेड है, क्योंकि ऊपर तक बढ़ने वाला है ये जो पूरा गेमिंग का सेट है। तो अगर आपको इसमें कदम रखना है तो रख लीजिए, और इसके लिए हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं और मेरी टीम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, कंसेप्ट से लेके लॉन्च तक। तो आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको खुद का एप्लीकेशन स्टार्ट करना है। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।